श्रीकृष्णं वन्दे जगद्गुरुं श्रीगिरिजा माता की जय। श्री शंकर भगवान की जय। समस्त ज्योतिष और धर्म प्रेमी सज्जनों का मैं अपने YouTube चैनल डॉक्टर रमेश चंद्र जोशी में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। धर्म प्रेमी सज्जनों, आज मैं ज्योतिष के दृष्टिकोण से श्री महाशिवरात्रि पर्व पर दो शब्द कहना चाह रहा हूँ। इस वर्ष महाशिवरात्रि पर्व पर जो त्रिग्रह युति, सर्वार्थ सिद्धि योग और शनि प्रदोष का विशेष संयोग है, उससे किन 6 राशियों को होगा विशेष लाभ और क्या महाशिवरात्रि पर्व पर करना चाहिए। महाशिवरात्रि पर्व जैसा कि समस्त धर्म प्रेमी सज्जनों को पता ही है कि फाल्गुन कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी में मनाया जाता है। यहाँ चतुर्दशी तिथि जो है वह निशिता काल, जिसे महानिशा काल जिसे साधारण शब्दों में अर्धरात्रि व्यापिनी कहा जाता है, मनाया जाता है और इसका त्रयोदशी युक्त होना और अधिक पुण्यदायक है। इस वर्ष यह संयोग 18 फरवरी 2023 शनिवार को प्राप्त हो रहा है। इस वर्ष इस दिन जो है शनि प्रदोष होने से इसका महात्म्य और भी बढ़ गया है और इसी दिन सायंकाल 5:42 से 5:42 PM से सर्वार्थ सिद्धि योग का भी प्रारंभ हो रहा है, जिससे कि इसके महत्व में उत्तरोत्तर वृद्धि हुई है। इस दिन शिवरात्रि का यह संयोग मकर राशि के चंद्रमा में और सूर्य शुक्र शनि की त्रियुति से संयुक्त होने के कारण जिन 6 राशियों को होने वाला है अपार लाभ, अब आप सुनिए उसके बारे में। इसमें पहली भाग्यवान राशि है वृष राशि। वृष राशि के लिए यह संयोग अति उत्तम है और भगवान शंकर की अपार कृपा से, अहेतु की अनुकंपा से वृष राशि वालों के हो रहे हैं सभी कार्य सिद्ध। इस दिन शिव जी को चढ़ाएं कच्चा दूध, धतूरा और धतूरे का फल, अपामार्ग। दूसरी भाग्यवान राशि है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि को अपार लाभ हो रहा है और शिव जी की कृपा से आने वाले 6 माह में हो रही है सभी कार्यों की सिद्धि। शंकर भगवान को चढ़ाएं गंगा जल, कच्चा दूध, आँख और धतूराई का फल। तीसरी राशि है तुला राशि, जो भाग्यशाली राशि है और तुला राशि को मिल रहा है अपार धन और सामाजिक प्रतिष्ठा, आज तक की सारी तपस्या, खोया हुआ धन, न्यायालय के विवाद, ये सभी कार्यों में सिद्धि प्राप्त हो रही है, सफलता प्राप्ति हो रही है, सभी मनोरथ सिद्ध हो रहे हैं। अष्टगंध, दूध, गंगा जल मिश्रित जल चढ़ाएं और बिल्वपत्र, आँख, धतूरा और अपामार्ग अवश्य चढ़ाएं। चौथी भाग्यशाली राशि है धनु राशि। धनु राशि के सभी कष्ट दूर हो रहे हैं और पूर्ण हो रही हैं सभी मनोकामनाएं। धनु राशि वाले अष्टगंध युक्त गंगा जल से शंकर भगवान का अभिषेक करें। 5वीं जो भाग्यशाली राशि है वह मकर राशि वो है। मकर राशि के जातकों का जीवन में हो रहा है आमूल चूक परिवर्तन। ये कर रहे हैं नए कीर्तिमान स्थापित। शंकर भगवान को चढ़ाएं कच्चा दूध, गंगा जल, धतूरा, अपामार्ग,
आँख का फूल और बिल्वपत्र और अष्टगंध पूरे शिवलिंग पर लेपित करें। अष्टगंध से शिव जी को पूरा अष्टगंध लेपित करें शिव जी शिवलिंग पर। और छठी जो भाग्यशाली राशि है सज्जनों, वह राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि को अपार धन लाभ हो रहा है और सभी समस्याओं का निदान हो रहा है। दूध, केसर, इत्र और गंगाजल चढ़ाएं, धतूरा, आँख, अपामार्ग चढ़ाएं। लेकिन एक बात कुंभ राशि के बारे में मैं आपको कहना चाहता हूँ कि शनिदेव 3 फरवरी से 9 मार्च तक अस्त हो गए। 3 फरवरी 2023 से 9 मार्च 2023 तक शनिदेव अस्त हैं, जिससे कुंभ राशि में पूरा शासन चलेगा सूर्य नारायण का। यहाँ शनिदेव जब अस्त हो जाएंगे और सूर्य नारायण प्रभावी होंगे, तो इस बीच 3 फरवरी से 9 मार्च के बीच कुंभ राशि वालों को हो सकती है कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियाँ। लेकिन फिर 9 मार्च को जब शनिदेव उदय हो जाएंगे, तो फिर कुंभ राशि में सूर्य भगवान जो अपना शासन प्रशासन है पूरा, वह किसको प्रदान करेंगे? अपने पुत्र को प्रदान करेंगे। लेकिन एक रहस्य की और बात बताऊं मैं, कुछ लोगों को यह शंका हो सकती है कि सूर्य शनि की यहाँ जो युति है वह कष्टकारक होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। जब सूर्यदेव अपने पुत्र के घर में आते हैं तो वहाँ कोई कष्ट नहीं देते। हाँ, शनिदेव जब अपने पिता के घर में जाते हैं सिंह राशि में, तो वहाँ जरूर कुछ उत्पात मचाते हैं। लेकिन यहाँ ये रहस्य की बात मैं ज्योतिर्विदों के सामने भी रखना चाह रहा हूँ, अपने पूज्य पुरोहित वर्ग और अपने सभी धर्म प्रेमी सज्जनों को, जो हमारे को सुनते हैं, जो सुन रहे हैं, जो धर्म में, ज्योतिष में, सनातन धर्म में विश्वास करने वाले हैं, कि बिल्कुल आप निसंकोच निर्भय रहिए कि यहाँ जो सूर्यदेव है या और सूर्य शनि की युति है, इससे कोई कष्ट आपको नहीं होने जा रहा है। हाँ, स्वास्थ्य पर कुछ प्रतिकूल प्रभाव कुंभ राशि पर पड़ सकता है। और क्या नाम मैं कहूँ, क्या बताऊँ आपको कि जो सूर्यदेव हैं, सूर्य शनि की युति है, उससे थोड़ा मानसिक तनाव कुंभ राशि को रह सकता है। लेकिन अगर आप शिवरात्रि के दिन दूध चढ़ाएं, केसर, कुंभ राशि के ज़्यादा दूध और उसमें केसर और इत्र, गंगा जल चढ़ाएं और रक्त चंदन उसमें थोड़ा सा मिला लें, धतूरा, आक, अपामार्ग, बिल्वपत्र जो भी आपको प्राप्त हो जाए वह चढ़ाएं, और कमल का पुष्प अगर प्राप्त हो जाता है उसे शंकर भगवान को चढ़ाएं, तो ये आपका जो कष्ट है ये भी दूर कर देंगे शंकर भगवान। क्योंकि शंकर भगवान ऐसे ऑर्डरदानी हैं, वे भावी को, प्रारब्ध को भी मिटा सकते हैं। जो प्रारब्ध में लिख दिया है, जो शंकर भगवान की शरण में चले जाता है, शंकर भगवान मृत्यु तक को दूर कर देते हैं। इसलिए उनका नाम है महामृत्युंजय। किसी भी समय आप शिवरात्रि के दिन 18 फरवरी को शंकर भगवान को जल चढ़ाएं, किसी भी समय चढ़ाएं। लेकिन प्रदोष काल का प्रारंभ होता है सूर्यास्त के समय से, अर्थात यहाँ उत्तराखंड में प्रदोष काल का प्रारंभ लगभग 6:02 से शाम को, और रात्रि को ये 9:13 तक भी प्रथम पहर की पूजा रहेगी। लेकिन 6:02 से आगे अगर 3 घटिका सवा घंटे के अंदर आप चढ़ाएं और सूर्यास्त के तुरंत बाद चढ़ाएं, तो आपको ये बहुत अधिक लाभ होगा। और जो रात्रि की, जो शंकर भगवान के विशेष भक्त हैं, वे रात्रि की पूजा करते हैं, रात्रि का जागरण करते हैं, तो उनके लिए चतुर्याम की जो पूजा मैंने लिखी है, 4 समय की जो पूजा प्रदोष काल से लेके और अर्धरात्रि और चतुर्याम की जो पूजा है उसका विवरण इसमें ये तारा प्रसाद दिव्य पंचांग में मैंने
यथास्थान दिया हुआ है। आप फाल्गुन कृष्ण पक्ष के पृष्ठ पर उसे देख सकते हैं। शंकर भगवान की पूजा करने के, जल चढ़ाने के, व्रत लेने के, आबाल वृद्ध देव दानव मानव सभी शंकर भगवान का व्रत करते हैं। सबको करना चाहिए। शंकर भगवान सबकी पूजा को स्वीकार करते हैं। वे उनका नाम आशुतोष है। और विशेष करके जिनका काल सर्प योग है या जिनका शनिदेव की प्रतिकूलता को उनके उसमें चल रही है, तो शनि प्रदोष होने से या कोई संतान का कष्ट किसी को आ रहा तो शनि प्रदोष, किसी का ऋण, किसी के ऊपर कर्जा चढ़ गया है, तो वे भी कल को शंकर प्रदोष के समय में शंकर भगवान को जल चढ़ाएं। जिनका काल सर्प योग है अथवा ग्रहण योग है कुंडली में, वे इस प्रदोष काल के समय चांदी के नाग का जोड़ा शिवलिंग के ऊपर चढ़ा करके ऊपर से गाय का कच्चा दूध चढ़ाएं, तो सभी दोष, सभी ग्रह शांत हो जाएंगे। और कल 18 फरवरी से लेकर के 18 फरवरी से लेकर के ये 19 फरवरी के प्रातःकाल तक जो नमः शिवाय का सतत जप करते रहें, तो शंकर भगवान जो भावी होनहार है, भावी कष्ट हैं, उन सबको मिटा सकते हैं। प्रदोष के समय भगवान शंकर की पूजा का विशेष महत्व, गृहस्थ जनों के लिए विशेष महत्व बताया गया है। शनिदेव की प्रीति के लिए, संतान के कष्ट निवारण के लिए शनि प्रदोष का भी विशेष कल को महत्व है। और इस प्रकार आप जो है शंकर भगवान की पूजा में निमग्न रह करके और मनसा वाचा कर्मणा नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए कल के दिन को महाशिवरात्रि के दिन को भगवान शंकर की भजन में, अर्चन में, पूजन में, साधना में व्यतीत करें, तो इससे आपका सर्वविध कल्याण होगा। शंकर भगवान और गिरिजा माता के पावन चरणों का स्मरण करते हुए आप लोगों के ऊपर शंकर भगवान की अपार कृपा हो, आपके सभी कष्ट दूर हों। मैं शंकर भगवान से प्रार्थना करूँगा कि शंकर भगवान विशेष करके आप अपनी जो हेतु की अनुकंपा है उसको अपने भक्तों को प्रदान करते हुए अपनी जो भक्ति है वे सभी भक्तों को प्रदान करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय, जगदम्बा भवानी की जय। ओम शांति। श्रीमन्नारायण नारायण।